राम राम दोस्तों, मैं भिकाराम डेंडान आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सज्जनों, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि एक लाइक आपका हमारा बहुत हौसला बढ़ाता है। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको धार्मिक प्रसंग हमेशा लाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 5 10 सुरडान के अर्थ लेकर के आया हूँ। सज्जनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि ने अनेक बार अवतार लिए हैं, कथा भी अनंत हैं। एक बात के अर्थ कई जगह फिट हो जाते हैं, शंका करने की बात नहीं है। अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें भी दूसरी जगह का पता चले कि ये प्रसंग इस जगह भी बैठता है। तो लीजिए, आपके सामने सोडा पेश है। आरे रे रे के काई मैलन में भैकाई सारी रात, दासी के वो गासी काई ओ बात की लागी। रे 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 के काई मैलन में भैकाई सारी रात, दासी के वो गासी काई ओ बात की लागी रे। सज्जनों, ये राजा दशरथ की पत्नी केकई, जिसकी दासी थी मंथरा, इसके इस बात का दुख था कि ये पहले के जन्म में बिलोचन राजा की कन्या थी। उस टाइम उसका नाम था जानवी। एक बार देवासुर संग्राम होता है जिसमें इसका पिता मारा जाता है, तो अपने पिता का बदला लेने के लिए ये भी देवतान के ऊपर चढ़ाई कर देती है। सज्जनों, बहुत सारे देवतान को परास्त करती है। इधर को विष्णु भगवान रणभूमि में आते हैं और इसको हरा देते हैं और इसके शरीर की बहुत बुरी दुर्दशा कर देते हैं। जब यह हार करके वापस अपने राजधानी में जाती है तो सारी राक्षस नारियां इसकी हंसी उड़ाती हैं कि हम तो पहले ही आपसे मना किया था कि बिलोचन जैसे राजा ही देवतान से हार गए तो आपकी क्या चलेगी। तो सज्जनों, इसके गांसी बैठ जाती है कि आज तुम मेरे इस अवस्था की हंसी उड़ा रही हो, एक दिन मैं आपको भी इसी तरीका से दंड दिलवाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। सज्जनों, कुछ दिनों के बाद में वो खत्म हो जाती है। दूसरे जन्म में जाकर के वो केकई की दासी मंथरा बन जाती है। तो मंथरा को पूर्व जन्मों का सारा वृतांत याद था कि ये ही जो राम है छोटा सा, ये विष्णु है, इसने मेरे साथ में बहुत अन्याय किया था, मैं अवश्य इसको वन भेजूंगी। और इधर को वन में जाकर ये राक्षस नारियों के पतिन का वध करेगा तो राक्षस नारी भी तड़पेंगी, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सज्जनों, ये प्रसंग इस तरीका से है। दूसरा प्रसंग है, आरे रे रे बेंदा जालंधर के ब्याई कौन की जाई रे, बाता दे ज्ञानी रामायण से गाई। रे 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 बिंदा जालंधर के ब्याई कौन की जाई रे, बाता दे ज्ञानी रामायण से गाई रे। सज्जनों, जालंधर राक्षस बड़ा बलवान था। उसकी घरवाली बिंदा पतिव्रता थी। तो जालंधर देवतान
से जब युद्ध करता है तो सारे देवता इससे हार जाते हैं। इस तरीक़ा से देवता खोजना करते हैं, ब्रह्मा से पूछते हैं तो ब्रह्मा जब सारी बातों को बताता है कि इसकी जो घरवाड़ी है इसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए तो ये मर सकता है। तो सजनों ये प्रसंग तो आगे कोई कथा में लेंगे, लेकिन इसकी कथा इसमें पूछना इस बात की है कि बिंदा जालंधर की जाई कौन के भ्याई, पता दे ज्ञानी रामायण से गाई। कि बिंदा जालंधर के भ्याई कौन की जाई। तो अब ये जाई थी सजनों कालनेमी राक्षस, जो हनुमान जी बूटी लेने के लिए गया और रास्ते में वो साधु का भेष बना के मिला था, वो कालनेमी जिसकी ये पुत्री थी। अब तीसरा सुड्डा और आगे चलते हैं सजनों। अरे रे राजा दुर्योधन की जाई कौन घर भ्याई रे, बाता दे ज्ञानी महाभारत से गाई रे राजा दुर्योधन की जाई कौन घरो ब्याई रे, माता दे ज्ञानी महाभारत से गाई रे। सजनों दुर्योधन को हर कोई जानता है कि ये कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। धृतराष्ट्र का पुत्र, इसके एक पुत्र जिसका नाम लक्ष्मण था और पुत्री भी थी उसका नाम लक्ष्मणा था। ये भगवान कृष्ण के पुत्र शैल्य के ब्याही थी, जो जामवंती का पुत्र था। सजनों ये प्रसंग महाभारत से है कि लक्ष्मण की पुत्री लक्ष्मणा भगवान कृष्ण और जामवंती के पुत्र शैल्य के ब्याही थी। तो आगे प्रसंग दूसरा किस तरीका से सजनों। अरे रे मेरा कपड़ा दलप छाण फेर लिया तेने रे, दोनों में झगड़ो यही बात पे ओ गो रे मेरा कपड़ा दलप छाण फेर लिया तेने रे, दोनों में झगड़ो यही बात को गोरे। सजनों इस सुड्डे का और एक आगे सुड्डा है उसका दोनों का अर्थ एक जगह ही मिल जाएगा। पहले वो दूसरे सुड्डा को सुनते हैं, वो किस तरीका से है। हरे रे मैंने काल से लायो कड़ो रे समी नाड़ो रे, पतली सीते ने मेरो इलहंगा फेरो रे मैंने काल सुनायो कड़ो रे समी नाड़ो रे, पतली सीते ने मेरो इलहंगा फेरो रे। सजनों ये प्रसंग को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसके नाम लेने से आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत उजागर कथा है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी और एक दैत्यराज की बेटी थी। उनके नाम इस तरीका से हैं शर्मिष्ठा और देवयानी। ये दोनों के एक बार पनघट पर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों के वस्त्र अलग अलग रखे थे। स्नान कर रही थी, इधर को पवन देव एक ऐसा झोंका मारता है जो दोनों उनके कपड़े मिल जाते हैं। शर्मिष्ठा देवयानी के कपड़े इनको फैल लेती है, देवयानी शर्मिष्ठा के कपड़े इनको फैल लेती है। इस बात पर झगड़ा हो जाता है। प्रसंग तो आगे बहुत है, लेकिन मैं आपको सुड्डा के अर्थ ही बताता हूँ कि ये इस तरीका का प्रसंग कहाँ होगा। फिर आगे सुनो सजनों। अरे रे सीता बागन में डर पाई सारी रात, लंका से तेरिया कौन कौन सियाई रे सीता बागन में डर पाई सारी
रात लंका से तेरिया कौन कौन सी आई रे। सजनों, ये रामचरितमानस का लेख है कि सीता जब अशोक वाटिका में थी तो दिन में लंकापति रावण आता और सीता को बहुत भय दिखा के जाता। रात्रि में कई स्त्रियां लंका से आती, सीता को सारी रात डर पाती। वो स्त्री का विवरण किस तरीका से है, नाम किस तरीका से है, वे कौन कौन सी थी। तो सजनों, रामायण में मिला है कि वो स्त्री 8-9 थी। एक का नाम विकटा है, दूसरी का नाम विंता है, तीसरी का नाम प्रगसा है, चौथी का नाम चंदोदरी है, पांचवी का नाम अजयमुखी है, छठी का नाम सुफलका है और सातवीं का नाम त्रिजटा है। सजनों, त्रिजटा तो उनका लीडर था। त्रिजटा उसको बिल्कुल नहीं धमकाती थी, धमकाती तो थी लेकिन दिखावे के लिए। और ये चले जाने के बाद में त्रिजटा सीता को अच्छे प्यार से अच्छे व्यवहार करती थी, क्योंकि त्रिजटा को सब बात का पता था। रामचरितमानस में भी एक चौपाई भी लिखी है कि सपने में बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरंड नगन दसीसा, सिर खंडित मुंडित भुजबीसा। त्रिजटा को एक दिन सपना आता है कि एक बंदर आया जिसने सारी लंका को जला दिया। रावण के सारे सिर सारे खंडित मुंडित दिखे। तो त्रिजटा को इस बात को पता था कि भगवान श्री राम त्रिलोकी के नाथ हैं और सीता को लेने आएंगे और लंका का विध्वंस करेंगे। तो सजनों, फिर आगे एक अगला प्रश्न किस तरीका से, अरे रे रे लगे गयो लंका में, लक्ष्मण के सकती बाणा, बाता दे ज्ञानी वेद कहाँ से आयो रे। सजनों, शक्तिबाण लगा। मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार लक्ष्मण को ऊपर किया, इसको सारा संसार जानता है और वेद को भी जानते हैं कि वो सुषेण वेद था। लेकिन मैंने सुषेण वेद को एक अलग तरीका से गाया है कि रामचरितमानस में सुषेण वेद को लंका से लाया गया बताया है, लेकिन मानस भी उसमें लेख निकलता है कि ये बाली का ससुर और तारा का भाई था। सुग्रीव ने सारी बंदर सेना 4 टोलीन में विभाजित की सीता को जब हेरने के लिए, तो उस टाइम पे पूर्व दिशा की ओर टोली जो गई थी उसका नायक ये सुखेन वेदी था। इस तरीका का प्रसंग भी निकलता है। सजनों, आगे सुड्डा किस तरीका से है, अरे रे रे दे दई दस कंदर ने लातिन काढ़ो घर से रे लंका को भेदी, रामा दल में आयो रे 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 दे दई दस कंदर ने लातिन काढ़ो घर से रे लंका को भेदी, रामा दल में आयो रे। सजनों, प्रसंग आने में इस तरीका के लगता है कि मानो विभीषण की बात है, लेकिन विभीषण की बात नहीं है। विभीषण के बाद में एक और था जिसके दशकंदर लात मारता है और वो दशकंदर से नाराज होकर के लंका का भेदी है जो रामदल में आ जाता है। वो है सजनों शुक नाम का रावण का दूत था जो दशकंदर लात मारता है। लात क्यों मारता है इसका बहुत बड़ा रहस्य है, कथा बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं शब्द कह देता हूं कि शुक है जो रावण की सभा में जाकर के भगवान श्री राम की बड़ाई करता है। इससे दशकंदर नाराज होता है और उसके लात मारता है।
लात मार के नकार देता है और वो सुख है जो रामादल में आ जाता है। आगे फिर दूसरा सुड्डा सुनिए। अरे रे रे मैया बापा ने कारे नहीं पीड़ा, तोरे शादी से पहले बेदुआ कैसे होगी। रे 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 मैया बापन ने कारे नहीं पीड़ा, हाँ तोरे शादी से पहले विधवा कैसे होगी रे। सजनों, ये प्रसंग है महाभारत से चालू होता है कि एक दिन खेल ही खेल में कौरव भीम को जहर दे देते हैं और उसको मरा मन में समझ के और नदी में फेंक देते हैं। सजनों, भीम बहता बहता नागलोक में पहुंच जाता है। इधर में नागलोक में वासक की पुत्री भीम के नाम की ही माला जपती थी कि पति मिले तो मुझे भीम मिले। सजनों, एक दिन वो स्नान कर रही थी, उसी टाइम पे उसको लाश नजर आती है। वो लाश को निकालती है तो वो भीम था। तो वासक की कन्या एलमदे अपने पिता के यहाँ जाती है और कोई तरीका से अमृत ला करके उसके मुख में निचोड़ती है, जिससे भीम जिंदा हो जाता है और उसके साथ में बवरिया खाती है। ये प्रसंग इसी जगह का है। तो सजनों, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी होए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, माफ़ करना। राम राम दोस्तों, राम राम।